कि आज हम शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों को एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो एग्ज़ाम में जो आता है उसका क्विक रिवीजन आप कैसे करते हैं। मतलब एग्ज़ाम में आप 15 मिनट में ये तीनों डेरिवेशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसको हम लोग आज समझाने वाले हैं आपको। देखिए, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, उसका फार्मूला आप याद रखिए। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का फार्मूला क्या होता है? B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको 2 पॉइंट दे रहे हैं जो दिमाग में आपको हमेशा रखना है। एक तो आई चेंज होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन। ये तीनों एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको आई में मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। दूसरा चीज़, ये जो लूप जो बनाया जाता है ना, एम्पियर लूप, उस पर दिमाग रखना है। एम्पियर लूप हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, लूप और करंट के बीच में जो करंट कंडक्टर है उसके बीच में 90 का होना चाहिए। अगर 90 नहीं है तो लूप आप सही नहीं लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट को याद रखते हुए आप लोग जानते हैं जैसे कि 3 एप्लीकेशन है इसका, जो टीचर बोलते हैं कि आपको करके जाना है एग्जाम हॉल में। एक तो है एप्लीकेशन नंबर 1 स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर। दूसरा है लॉन्ग सॉलिनॉइड। ठीक है, लॉन्ग सॉलिनॉइड। इसी लॉन्ग सॉलिनॉइड को अगर एंड इस तरह से मोड़ दोगे और दोनों एंड को ज्वाइंट कर दोगे तो एक इस तरह का शेप बनेगा जिसे टॉरॉइड बोलते हैं। और तीनों में एक ही चीज़ निकालना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले इनका डिफरेंस देखिए। ये सबसे इजी है, ये वाला सबसे इजी है। इसका इजी होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर सिंगल वायर है, तो सिंगल वायर में करंट भी सिंगल होगा। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 अगर वायर इस लूप के अंदर आता तो हमको टोटल करंट निकालने का ज़रूरत पड़ता। जैसे 2 एम्पियर ऐसे करके होता तो यहाँ 8 एम्पियर हम लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल वायर है और जो कि एकदम परफेक्ट लूप के परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना होगा? आई होगा। टोटल करंट क्या होगा? आई होगा। अब इस केस में देखिए, जब इस तरह का शेप बनता है, जब हम वायर को इस तरह से लपेट देते हैं तो यहाँ पर आप लूप नहीं ले पाते हैं। अगर लूप लीजिएगा तो ये फॉलो नहीं होगा कि आपका लूप और करंट आपस में परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इस तरह का लूप लेने से आपका गलती आएगा। और इसमें क्या गलती है कि आपका करंट और वायर के बीच में 90 डिग्री नहीं है। तो इसलिए बच्चा लोगों को उसको कट करके समझाया जाता है। इसको कट कर देते हैं। कट करते हैं तो ऊपर वाला जो वायर है यहाँ पर ये वाला जो वायर है, और निचला हिस्सा जो इस अंदर की ओर इधर जा रहा है और ऊपर वाला हिस्सा जो बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ जितना डॉट देख रहे हो ये जरूर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, लेकिन उतना वायर भी है, उतना वायर है। उस वायर में अगर मान लो हर एक वायर में 2 एम्पियर करंट है तो यहाँ पर 2 एम्पियर करके यहाँ पर करंट है। इसलिए जब कट करते हैं तो देखो ये परपेंडिकुलर अब बैठ रहा है लूप। यहाँ पर लूप बैठा नहीं पा रहे थे, यहाँ पर लूप हम लोग बैठा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब छोटा सा लूप और इस लूप और उस लूप, यहाँ पर भी हमने कट किया है और लूप लिया है। यहाँ पर भी आपका टॉरॉइड में भी हमने लूप लिया है। देखिए यहाँ बीच में लूप लिया है, देखिए यहाँ पर लूप लिया है, यहाँ पर भी लूप है। और इस लूप में दोनों में अंतर क्या है ये भी देखिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वायर या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आ पा रहा है। देखिए ये यहाँ का ये जो पॉइंट्स है या वायर्स है या नंबर ऑफ टर्न्स है वो छूट जा रहा है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आया। और यहाँ पर जब हम लूप लिए हैं तो टोटल डॉट्स उस घेरे में आ गया है। ठीक है, टोटल्स यहाँ पर डॉट्स घेरे में आ रहा है। और इस तरह से लूप ABCD का ले रहे हैं तो टोटल डॉट्स या जो आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है या नंबर ऑफ टर्न्स है वो बहुत सारा टर्न्स बाहर में छूट जा रहा है। ये अंतर है। अब इस अंतर से समझना क्या है, तो यहाँ एक ही था, एक वायर था, यहाँ पर टोटल करंट कितना हो गया? आई। जब भी कुछ टर्न्स छूट जाए, बाहर में छूट जाए, तब टोटल करंट तुमको कितना लेना है? NLI लेना है, NLI लेना है। तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, N/L इक्वल टू स्मॉल n। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये सॉलिनॉइड का लेंथ होता है, और ये तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है।
तो आपको इस लूप के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। इस, फिर से बोल रहे हैं, इस लूप के अंदर ABCD के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n चाहिए, टोटल चाहिए, तो NL कर दोगे। क्या कर दोगे? NL कर दोगे। तो यहाँ पर करंट तुम्हारा टोटल इस लूप के अंदर कौन सा है, क्योंकि लूप के बाहर वाला करंट हमको लेने से कोई फायदा नहीं है, लूप के अंदर वाला। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना हो गया? NLI हो गया, NLI हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तो टोटल आ गया है, आपका डॉट्स कवर अप हो गया है, उसके अंदर आ रहा है लूप का, तो यहाँ पर होगा NI, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि करंट में डिफरेंस है, यहाँ पर I, यहाँ पर NLI, वहाँ पर कैपिटल NI। बस अब खत्म, फॉर्मूलास लगा देंगे और आपका डेरिवेशन हो जाएगा। जैसे B.dl को आप कैसे लिख सकते हैं? BDL cos थीटा। फिर फॉर्मूला में क्या है? म्यू नॉट आई, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोलता है म्यू नॉट आई लगाना है, तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू हो तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसके लिए करंट कितना दोगे? आई हो गया। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2 पाई r होगा। और इस तरह से 2 स्टेप में आपका डेरिवेशन आ चुका है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई r, कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से वही डेरिवेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सावधान थोड़ा सा रहना, क्योंकि यहाँ पर एंगल DL और B के बीच का एंगल 90 बन रहा है, ये आउटसाइड जा रहा है, और यहाँ पर भी 90 बन रहा है। तो ये तीनों लूप का जो चार साइड से ये लूप घेरा हुआ है, उसका 3 साइड तो बर्बाद हो गया, 90 होने के चलते, आउटसाइड होने के चलते, 90 होने के चलते। कैसे बर्बाद हो गया सर? क्योंकि B.dl इक्वल टू कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा 90 कितना होता है? 0, ठीक है। तो 2 तो 90 था, तो वो 0 हो गया। एक आउटसाइड होने के चलते B 0 हो गया। तो सिर्फ आपका कौन सा सिरा बचा? A और B बचा, A और B बचा। उतना दिमाग नहीं लगाना है, तो बस इतना याद रखिएगा, इसका B जैसे सब में बाहर निकलता है, ये भी बाहर निकल लेगा। इसका DL का इंटीग्रेशन आप क्या कीजिएगा? L कीजिएगा। DL का इंटीग्रेशन क्या कीजिएगा? L कीजिएगा, ठीक है। और बचा म्यू नॉट आई बैठाना है, तो इसका आई कितना है? NLI, LL कट जाएगा और आपका आंसर इसका भी आ गया। चलिए इसमें आते हैं, इसका डेरिवेशन में फिर B उसी तरीके से बाहर निकल जाएगा। DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई r होगा, और म्यू नॉट I के जगह पर NI बैठाएंगे, NI बैठाएंगे, क्लियर है। और B अकेला कर देंगे, B को निकालना है, तो ये यहाँ गुना में है तो ये डिवाइड में होगा, तो यहाँ पर म्यू नॉट N 2 पाई r I। 2 पाई r क्या है? लेंथ ही है, सरकमफेरेंस। कोई भी अगर सीधा वायर है उसको गोल कर दोगे तो ये यहाँ पर लेंथ L बोल रहे हैं, अगर इसको कट करके फिर देखोगे तो कितना के बराबर आएगा? 2 पाई r के बराबर ही आएगा ना। तो यहाँ पर 2 पाई r N/L है, N/L को तुम N भी लिख सकते हो, और ये भी डेरिवेशन आपका बन के तैयार। तो इस तरह से क्विक रिवीजन, एग्जाम मान लीजिए एग्जाम है, एग्जाम के दिन में आपको क्विक रिवीजन करने को पड़ता है, तो इस तरह से आप रिवीजन करें और इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाएं, तब जाकर आपका मार्क्स बिल्डअप होगा। ओके, थैंक यू।